और ये वो टॉपिक है जब वायरस को जो है वो लिविंग थिंग माना गया था, धरती की जो है वो प्राइमेटिव लिविंग थिंग जो है वो माना जाता था। वायरस लैटिन टर्म वायरन से लिया गया है और वायरन का मतलब है पॉइजन। पॉइजन का मतलब जैसे कि जहर होता है। आज हम धरती पे पाई जाने वाली उस चीज को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको किसी वक्त में जो है वो लिविंग थिंग माना गया था। इसको जो है वो प्राइमेटिव स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर जो है वो किसी वक्त में माना गया था। लेकिन बाद में जब डेवलपमेंट हुई स्पेशली माइक्रोस्कोप के अंदर, उन साइंसदानों ने लिविंग थिंग्स के जो फीचर्स हैं या लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत सारी डेटा जो है वो हासिल कर ली और तब उन्हें पता चला कि ये जो चीज़ पहले हमने जानदार समझकर जानदार चीज़ जो है वो कंसीडर कर लिया है, लेकिन ये अब किसी वजह से जानदार नहीं है। तो उसको जो है अब जानदार चीज़ों का जो सर्किल है या लाइफ का जो सर्किल है, लिविंग थिंग्स की जो सर्किल है धरती पे, उससे उसको जो है वो बाहर कर दिया है। मसलन उसको जो है वो 5 किंगडम जो लिविंग थिंग्स के, उनके अंदर किसी भी जगह किंगडम के अंदर उसको जो है वो नहीं मिली और ना ही उसको किसी किंगडम के अंदर जो है वो रखा गया है। उसका सबब ये है कि लिविंग थिंग जो भी है उनका बेसिक यूनिट सेल को माना जाता है। मतलब कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग। जो जानदार चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं आज, उसके अंदर जो है वो सेल नहीं पाया जाता। मसलन सेल की कोई भी फीचर या सेल की कोई भी ऐसी बात जो है वो इन जानदार चीज़ों के अंदर जो पाई जाती है वो उस चीज़ के अंदर जो है वो नहीं पाई जाती। तो इस हिसाब से उसको जो है वो फर्दर अब लिविंग थिंग कंसीडर नहीं किया जाता। वो जो चीज़ है वो वायरस है। वायरस को किसी वक्त में जानदार माना गया था, लेकिन अब जब जानदार चीज़ों के बारे में माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट के साथ जब साइंसदानों ने जो है वो डेटा बहुत सारे हासिल कर लिए, तो अब वो समझते हैं कि ये जानदार चीज़ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सेल नहीं है या जानदार चीज़ों की जो फीचर्स है वो उसके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। बस आज हम वायरस के बारे में ए टू जी सब कुछ जो है वो सीखने वाले हैं कि वायरस जो है वो आखिरकार है क्या, कहाँ पे पाया जाता है, उसकी कोई शक्ल है कि नहीं है, वायरस कैसे कहाँ पे रहता है। कुछ अगर आपको वायरस के बारे में बता दूं तो वायरस को नॉन सेल्यूलर ओब्लिगेट पैरासाइट माना जाता है। वायरस नॉन सेल्यूलर असेल्यूलर भी माना जाता है। मसलन कि ये वो चीज़ है इसके अंदर सेल मौजूद नहीं है। जो ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है वो इनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। हाँ, इनके अंदर डीएनए की कुछ शक्ल जो है वो किसी फॉर्म में पाई जाती है, उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट माना जाता है। मसलन ये अपने लिए जो चीज़ इसको रिक्वायर होती है वो कम्प्लीटली अपने होस्ट से जो है वो दूसरी जानदार चीज़ों से जो है वो गेन करता है। ये अपने लिए कुछ भी चीज़ जो है वो प्रिपेयर नहीं करता। वायरस का टर्म जो आज हम इंग्लिश में ले रहे हैं, एक्चुअली ये टर्म लैटिन टर्म है वायरॉन, उससे लिया गया है जिसका मतलब है पॉइजन। मसलन कि ये एक किस्म का जो है वो पॉइजन है। अगर ये किस सेल में किसी जानदार के किसी हिस्से में चला जाता है तो ये उस पार्ट को ही डैमेज कर देता है जिसमें ये खुद रहता है। तो ये इतना ख़तरनाक है। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं दे परमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। अगर आप मेरे लेक्चर में कुछ सीख रहे हैं तो आप कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। सपोर्ट करेंगे तो मैं जो है वो आपके लिए डेटा बहुत सारी सोर्सेज से जो है वो फाइंड करके आपके लिए एक अफेक्टिव जो है वो लेक्चर बना के आपके साथ जो है वो डे बाय डे शेयर करता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ये ओल्ड सिलेबस है हमारा एसटीपी का। इसके अंदर हम जो है वो आज वायरस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे कि वायरस जो है वो क्या है, और वायरस टर्म की जो है वो डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और ये वो टॉपिक है जब वायरस को जो है वो लिविंग थिंग माना गया था, धरती की जो है वो प्राइमेटिव लिविंग थिंग जो है वो माना जाता था। वायरस लैटिन टर्म वायरन से लिया गया है और वायरन का मतलब है पॉइजन। पॉइजन का मतलब जैसे कि जहर होता है। आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड परहैप्स द मोस्ट प्राइमेटिव लिविंग थिंग्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जब वायरस को जो है वो छोटी सी धरती की बहुत ही सादा और धरती की जो है वो अर्लीस्ट लिविंग थिंग जो है वो माना जाता था। लेकिन by 18th century many biologists has demonstrated that many disease of man and other organisms were caused by
बैक्टीरिया। 18 सेंचुरी के दौरान जो है बायोलॉजिस्ट ने ये बात जो है वो तय की कि ये बहुत सारी बीमारियां जो इंसान के अंदर या दूसरे से जो जानदार है उनके अंदर जो है ये पैदा हो रही है, इनका कारण जो है वो बैक्टीरिया है, ऐसा वो समझते थे। सम डिजीज पजल्ड देम, कुछ ऐसी बीमारियां थी, उन बीमारियों ने साइंटिस्ट को जो है वो परेशान कर दिया था, हैरत में डाल दिया था। वन सच डिजीज वाज, और उन बीमारियों में जो हैरान या परेशान करने वाली जो बीमारी थी वो टोबैको मोज़ाइक डिजीज थी उस वक्त, अक्वायरिंग इन टोबैको प्लांट लीव्स। और ये डिजीज़ जो है ये टोबैको का जो पौधा था उसके जो लीव्स थे उन पे जो है वो अपीयर होती थी, वो ज़ाहिर होती थी। इन 1892 फाइनली 19 सेंचुरी की जो है ऐसा मानने के स्टार्ट में रशियन बायोलॉजिस्ट एवांस्की showed that the disease was due to something similar than bacteria। एवांस की जो रशियन बायोलॉजिस्ट था इसने 1892 में ये कहा कि ये जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ है ये बैक्टीरिया से भी कोई चीज़ छोटी है उससे जो है ये पैदा हो रही है। ही नेम्ड देम एज अ वायरसेस, और इस एवांस्की ने जो है उस डिजीज़ को या उस मसले को जो है वो वायरस का जो है वो नाम दिया एज अ सेंस ऑफ पॉइजन। नो वन हैड सीन देम बिकॉज दे वर टू स्मॉल टू बी सीन इवन विथ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस वक्त जो माइक्रोस्कोप थी कंपाउंड, उससे देखना बहुत ही मुश्किल था, तो इस वजह से उस टाइम कोई भी इसको जो है वो देख नहीं सका। The year 1935 was important in solving the story of what viruses really are and how they behave। 1935 एक इतना अहमियत रखने वाला साल था क्योंकि इसके दौरान वायरस है क्या, वायरस कैसे बिहेव करते हैं, ये कैसे रहते हैं, आखिरकार ये पूरी जो फिल्म थी इस ये जो है ये सॉल्व होने वाली थी, रिजोल्व होने वाली थी, जो एक पजल बनी हुई थी उस वक्त। A new kind microscope, the electron microscope had been constructed। उस वक्त जो है एक जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बनाई जा चुकी थी। एंड एनी ऑब्जेक्ट सिमिलर देन मिली माइक्रोन और चीज़ है कैन बी ऑब्जर्व, उसको जो है वो इस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो भी ऑब्जर्व किया जा सकता था। वेंडल स्टेनली क्रिस्टलाइज्ड द इन्फेक्शियस पार्टिकल। वेंडल स्टेनली ने जो है उस वक्त जो इन्फेक्शियस पार्टिकल थे जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ से जो है वो बन रहे थे उनको जो है वो क्रिस्टलाइज किया और उनको जो है वो देखा। नाउ नोन एज द टोबैको मोज़ाइक वायरस, और उन वायरसेस को जो है टोबैको मोज़ाइक वायरस का जो है वो उस वक्त नाम मिला। दिस टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड मैनी अदर वायरसेस वर एक्चुअली सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये टोबैको मोज़ाइक वायरस और ऐसे बहुत सारे अदर वायरसेस थे वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो डिस्कवर हो सके। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें उम्मीद करता हूँ आपको वायरस के बारे में आज का लेक्चर जो एक बड़ा हो चुका था, पर बड़े होने की वजह यही थी कि आपको वायरस के बारे में बेसिक जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो प्यारा सा कमेंट करें, आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।